हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.4 को स्टडी करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस एक्सरसाइज से आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस एक्सरसाइज का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पहले ना आया हो। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके बेसिक को जान लेंगे कि इस एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे फाइंड आउट होंगी, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुत सारी त्रिकोणमिति की आइडेंटिटीज पढ़ रखी होंगी, सब संख्याएं पढ़ रखी होंगी। तो इसमें से कुछ सब संख्याएं ये है। जो फर्स्ट सब संख्या है वो हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन उसके बाद आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपने दो आइडेंटिटी और पढ़ रखी होंगी स्टूडेंट्स। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है या तो हमने रटी होंगी, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये जो आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो बन के ही इक्वल क्यों होता है। ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो सेक स्क्वायर के इक्वल क्यों होता है। तो स्टूडेंट, आज हम क्या करेंगे, इनको प्रूव करके देखेंगे। बिकॉज हम यहाँ पे बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मैथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इनको हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका नाम देंगे ए बी सी। तो इसका जो बी कोण है वो कैसा है स्टूडेंट्स, सबकोण है। तो अब हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे एक कोण ले लिया हमने थीटा। ठीक है, बिकॉज हम क्या लेके, इन सब संख्याओं में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे कोण आप कुछ भी ले सकते हो, ए, ऐसे कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हमें समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हमारे माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसके बिना त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, आइए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं इस त्रिभुज के लिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किसका यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, कि जो ये वाली भुजा है, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के सामने वाली भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो स्टूडेंट, लगाइए, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम एक डाल देंगे स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक को दोनों तरफ हम AC के स्क्वायर से अपनी तरफ से भाग देंगे स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ AC के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, हम इसको इससे भाग देंगे। तो दे दे भाग, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, ये AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब ये AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, देखो स्टूडेंट, इसके लिए देखो ये क्या है, AB क्या है, देखो कोण हम ये वाला लेके चल रहे हैं, तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण होता है।
तो देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो अब हमने ये पढ़ रखा है कि ए बी अपॉन ए सी क्या होता है। देखो स्टूडेंट, एक फार्मूला पढ़ रखा था हमने इन त्रिकोणमितीय समकोणों के जो रेशियो हैं उनको ज्ञात करने के लिए। देखो क्या एक ट्रिक हमने याद कर रखी थी, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है, साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा, और ये क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा। ऐसे नीचे से क्या होगा, कॉट, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर बना के लिख दिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, देखो आधार बटे कर्ण क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण कॉस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर, और थीटा हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कौन, तो थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। देखो आधार बटे कर्ण क्या है, कॉस थीटा। ऐसे ही लंब बटे कर्ण क्या होता है स्टूडेंट, देखो साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखो जब स्क्वायर ये आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये जो थीटा है कभी भी इस पे आपको स्क्वायर नहीं लगाना है। इस स्क्वायर को कैसे लिखना होता है, ऐसे लिखेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के ऊपर स्क्वायर आएगा ना कि थीटा के ऊपर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाता है 1। तो देखो फर्स्ट वाली सब समका थी वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। तो इसको सही करके लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से दो आइडेंटिटी और हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको बोलेंगे सब आइडेंटिटीज, यानी कि इसके द्वारा फाइंड की गई सब समकाएं। कैसे, देखो यहां से अगर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो देखो इस कॉस को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही हम कॉस को यहाँ पे रखेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से हमने क्या किया, एक सबसमका से दो सबसमकाएं और क्रिएट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अब हम सेकेंड वाली जो सबसमका है इसको हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सिद्ध करना होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में हम भाई लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, ए सी के स्क्वायर से इसको डिवाइड किया था। इस बार हम क्या करेंगे, ए बी के स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ ए बी के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, ए बी के स्क्वायर से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे भाग दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन में क्या है, ए बी के स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और अपॉन ए बी का स्क्वायर,
प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि ए सी अपॉन ए बी, देखो ए सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, ए सी है कर्ड और ये होगा आधार। तो स्टूडेंट देखो कर्ड बटे आधार क्या बनेगा, कर्ड बटे आधार, ये बन जाएगा कर्ड बटे आधार का स्क्वायर बराबर देखो ए बी से ए बी, देखो ए बी का स्क्वायर है, ये ए बी का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस बी सी का स्क्वायर बटे किसका, ए बी का स्क्वायर। देखो बी सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर यानी कि लंब बटे आधार। तो देखो स्टूडेंट यहां से लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, देखो ये हो जाएगा लंब बटे आधार क्या, ये इसका स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, अब हमें क्या करना है, यहां से देखो लाल बटे कक्का से हमें याद रखना है कि जो कर्ड बटे आधार होता है, अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, मैंने आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो रेशियो है उनको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इनके आपस में रिलेशन क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, देखो आधार बटे कर्ड, तो देखो कर्ड बटे आधार है, कर्ड बटे आधार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखो लंब बटे आधार, तो देखो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो हमें सेकंड वाली जो सबसंख्या है वो यही प्रूव करनी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी से दो और हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय सबसंख्याएं क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखो स्टूडेंट इस वाले जो tan स्क्वायर थीटा है, ये tan स्क्वायर थीटा को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस का आ जाएगा इधर, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, आपको इसको याद रखना है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 1 को इधर लेके आएंगे तो स्टूडेंट दूसरी क्या क्रिएट हो जाएगी, देखो जब 1 को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, देखो ये tan स्क्वायर थीटा है वो इधर रहेगा, और इस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरी वाली आइडेंटिटी कैसे आई आप समझ चुके होंगे इसको बहुत अच्छे से। तो आइए स्टूडेंट अब हम थर्ड वाली क्वांटिटी को क्या करेंगे, थर्ड वाली जो हमारी सबसंख्या है इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो थर्ड सबसंख्या है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो पहले वाली जैसे पहली सबसंख्या को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ AC के स्क्वायर से, दूसरी वाली सबसंख्या को प्रूव करने के लिए हमने AB से भाग दिया। अब हम क्या करेंगे, BC के स्क्वायर से भाग देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में दोनों तरफ BC के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर भाग दे दीजिएगा, हम इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा, देखो AB का स्क्वायर और अपॉन में BC का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हम बी सी के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए सी अपॉन बी सी का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये देखो बी सी के स्क्वायर से बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस का। अब देखो स्टूडेंट ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी यानी कि कर्ड बटे लंब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ड बटे लंब, इसका स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, लाल बटे कक्का से देखिए आप, कर्ड बटे लंब क्या होता है, कर्ड बटे लंब यानी कि कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कॉसेक थीटा और इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर में आधार बटे लंब, देखिए आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें यही वाली तीसरा हमें क्या प्रूव करना था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दो आइडेंटिटी और क्रिएट कर सकते हैं जिनका यूज होता है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखेंगे, ये वाला कॉट है इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी एक और प्रूफ होगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे कि कैसे मैंने इसको प्रूव किया। देन अब कौन कौन सी क्वांटिटी बची है, देखो एक तो ये सब सम का बची है और एक ये, तो देखो ये बहुत आसान है, कैसे हम क्या करेंगे, हम इसके राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है, RHS को ले लेंगे यहां से। तो RHS क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो स्टूडेंट साइन थीटा, अब साइन थीटा देखो क्या होता है, यहां से लाल बटे कक्का से देख लो, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो देखो कर्ण से कर्ण कैंसिल, बचा क्या, लंब बटे आधार। तो देखो स्टूडेंट लंब बटे आधार, देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, तो हम इसको क्या कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, RHS ले लिया और LHS को हम लेके आ गए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, जब मैंने आपको त्रिकोणमितीय जो रेशियो थे उनका जो रिलेशन पढ़ाया था कि साइन का कॉस के साथ क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे टेन का कॉट के साथ क्या रिलेशन होता है, तो स्टूडेंट रिलेशन होता है ये, यहाँ पे समझ लीजिए आप, जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के इक्वल, किसके, 1/tan थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो 1/tan थीटा, तो 1 और tan थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ से क्या निकल के आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो हमने सारी की सारी जितनी भी आइडेंटिटी थी सबको प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या स्टडी किया, जितनी भी सब संख्याएं होती है हमारी त्रिकोणमितीय में उनको हमने प्रूव करके देखा 1 बाय 1। तो कितनी सब संख्याओं को हम पढ़ चुके हैं अभी, देखो फर्स्ट वाली जो सब संख्या थी
वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड, तो हमने इससे क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो आइडेंटिटी और हमने प्रूव की थी, कौन कौन सी? देखो, अगर हम साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम इधर ही रखें और कॉस को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, और हम क्या करें, कॉस को इधर रखें तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी हमने इस वाली आइडेंटिटी से और प्रूव कर दी। देन सेकंड, हमने प्रूव किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने दो आइडेंटिटी और प्रूव की, कौन सी? अगर हम 1 को इधर रखें, इस वाले 1 को इधर ही रखें और 10 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। देन अब हम क्या करते हैं, 10 को इधर रखेंगे, 1 को उधर लेके जाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये आइडेंटिटी आ गई। अब स्टूडेंट थर्ड वाले में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड वाले में हमने पढ़ा था कि कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, यहां से हमने दो आइडेंटिटी और निकाली थी, कौन कौन सी? देखो, अगर हम 1 को उधर ले जाएं, ठीक है, पहले 1 को इधर ही रखते हैं, तो 1 यहाँ पे रहेगा, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो तीन हमारी है 1 2 3, ये मुख्य सबसमकाएं हैं और ये इनके द्वारा बनी हुई सबसमकाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके द्वारा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी ये सबसमकाएं, इनको हमने कैसे प्रूव किया। अगर आप बेसिक से त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जो लेक्चर 1 से पूरी सीरीज पड़ी हुई है, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा त्रिकोणमिति को सीखने के लिए या समझने के लिए। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है स्टूडेंट्स।